जैसे कैसे हैं आप लोग? चलिए बहुत अच्छा है। आज हम लोग फिर से सुबह का सत्र प्रारंभ करने के लिए आ चुके हैं। आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। आठ तो अभी 8 बज चुका है और हम आ चुके हैं। तो जितने लोग इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का ये जो हम लोगों ने एक योगमय और योग को देश को विश्व को योगमय बनाने का आइए सत्र को शुरू करने से पहले हम लोग दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में लाते हैं। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। दोनों हाथों को आप ऊपर लाएं, अंगुष्ठ भाग को तर्जनी अंगुली से मिला दीजिए, शेष तीनों अंगुलियों को एक साथ मिला के रखें। हम दोनों हाथों को धीरे से नीचे की ओर लाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। गहरी सांस भरते हुए हम लोग 3 बार ओमकार करते हैं। कुछ देर आप शांत रहें, मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। आइए दोनों हाथ को ऊपर लाते हैं, हाथों को जोड़ते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मनाय नमः। ओम श्री सर्वदेव देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम लोग अपनी ईश को नमन करते हैं। तो आइए आज योग सत्र को शुरू करने से पहले, योगाभ्यास करने से पहले हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आपके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, निरोग रहें एवं ईश्वर आपको समृद्धि प्रदान करें। MDVTI इंडिया परिवार का जो यह एक प्रकल्प चला है, आप इस प्रकल्प से जुड़ें और लोगों को योग के माध्यम से जोड़ करके, प्राणायाम के माध्यम से जोड़ करके उनके चित्त को निरोध बनाया जाए, उनकी वृत्तियों को दूर किया जाए और उनके शरीर को स्वस्थ बनाने का एक हम भी सेवा का कार्य करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए आज योगाभ्यास की ओर हम फिर चलते हैं। अब हम दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं। अभी हमारा सीरीज चल रहा है, आप लोगों को पता है, मोटापा कम करने के लिए। तो हमें क्या करना है कि अपनी वेट को कम करना है। तो इसके लिए हमें बहुत ही आराम से योगासनों को करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत साधारण है। हम सर्वप्रथम अपनी दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में लाते हैं। बहुत ही आसान है, देखिए आपको इसे प्रतिदिन करना है। हम सबसे पहले करेंगे इसमें चक्की आसन, ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। दोनों हाथों को आप आगे लाएं, मुट्ठियां बनाएं, गहरी सांस भरते हुए आप धीरे धीरे पीछे की ओर चलें, सांस को बाहर कीजिए, वापस ये 2 से 3 बार, आप 3 से 5 बार, कम से कम 2 से 3 बार, 3 से 5 बार इसे लगातार करेंगे, जितना पीछे आप जा सकें। ध्यान देना है, पीछे जाते समय आपको सोना नहीं है, केवल आराम से करना है। ये तो हमने राइट साइड से, इसी को चेंज करेंगे, दोनों तरफ से करना है। फिर दोनों हाथों को आप रखो, पीछे जाइए, वापस, लगातार करना है इसको, बिना रुके, कम से कम 3 से 5 बार
राइट साइड से 3 से 5 बार लेफ्ट साइड से। इस तरीके से आपको ये पहला आसन करना है। अब हम इसको चेंज करते हैं, थोड़ा आप जगह बना लीजिए, बहुत ही आसान है। अब हमें इसमें करना है स्थित कोण आसन। हम आराम से सीधे बैठे हुए हैं, दोनों हाथ हमारे सीधे हैं। हम क्या करते हैं, सांसों को भरते हुए एक एक स्टेप को करते हैं। गहरी सांस को आप भरें, दाहिने हाथ की पंजे को बाएं पैर के पंजों के पास लाएं, दूसरा हाथ पीछे, वापस सांस बाहर, फिर सांस भरिए, दूसरी ओर, दृष्टि हाथ के पंजे, वापस, फिर एक एक बार, वापस। कम से कम एक तरफ से आपको 3 बार करना है। ये रहा हमारा स्थित कोण आसन। हम पैरों को मिला लेते हैं। पहला चक्की आसन, दूसरा स्थित कोण आसन, ये आपको प्रतिदिन करना है। आइए फिर हम स्थिति को चेंज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, बैठे हैं चूंकि, तो बैठ करके कुछ इसमें और भी विशेष आसन है, उसको भी आपको कर लेना है। अभी आप दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। जिनको वेट कम करना है ध्यान दें, गहरी सांस को भरें, एक एक पैर को धीरे धीरे ऊपर लाएं, 1 से 1.5 फीट, फिर वापस ले जाएं, फिर सांस भरें, ऊपर लाएं, सांस बाहर, वापस। ध्यान दीजिए, जब हम इसको करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इनके घुटने फोल्ड रहते हैं। इसको आपको स्ट्रेट रखना है ये, और ज़्यादा देर रखेंगे तो पैरों में आपके इस तरीके से कंपन होता है। तो आपके पैरों में जब कंपन होने लगे तब आप पैर को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। फिर से सांस भरिए, एक पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप पैर को नीचे लाएं। एक बार फिर से दोनों तरफ से कम 5 से 7 बार इसे आपको करना है। ये आराम आराम से सांसों को भरते हुए पैर ऊपर लाएं, सांसों को बाहर कीजिए, पैर नीचे ले जाइए। अब चेंज करेंगे इसमें हम। अभी तो 2 हमने बैठ करके किया, अब इसमें हमको थोड़ा खड़े होकर के, लेट करके भी करना है। तो हम वेट के साथ साथ इसमें और भी आसनों को लेकर के चलेंगे। चूँकि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो बैठ करके भी जो आसन किया जाए उसको हम कर लेंगे, चूँकि वो भी हमारे लिए ज़रूरी है और आप मेरे साथ कर रहे हैं, इसलिए आप भूले नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक एक पैर को फोल्ड करते हैं। ये देखिए, हमने पहले राइट को फोल्ड किया, फिर लेफ्ट को। अब चूँकि बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं, तो बैठ करके करने वाले जो भी आसन है हमको अभी कर लेना है। हम वज्रासन की स्थिति में बैठ गए, दोनों हाथों को हम लोग सामने की ओर लाते हैं। जिनको शुगर की समस्या है, जो शुगर पेशेंट है, जिनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अंगुष्ठ भाग को अंदर कीजिए, दोनों हाथों से मुठ्ठियाँ बनाए। अब धीरे धीरे से आप नीचे की ओर लाए। ये देखिए, हम क्या किए, इसके नाभि के बीचों बीच लगाए, सांस बाहर करते हुए धीरे धीरे हम नीचे की ओर चलते हैं। ये फिर सांस भरते हुए हम लोग धीरे धीरे ऊपर आते हैं। एक बार फिर सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। फिर सांसों को भरते हुए आप धीरे धीरे ऊपर आए। तो ये तो मंडूकासन की पहली प्रक्रिया है। अब मंडूकासन की जो दूसरी प्रक्रिया होती है, हमको उसको भी करना है। हम क्या करते हैं, बाईं हाथ को सामने लाते हैं, बाएं हाथ के ऊपर हमने दाईं हाथ को लगाया। ये देखिए, लेफ्ट के ऊपर हमारा राइट हैंड है। अब क्या करते हैं, इसको फिर से आप बीचों बीच लगाएं और सांसों को बाहर करते हुए फिर से एक बार आप नीचे की ओर आएँ। धीरे धीरे आराम आराम से करना है, कुछ देर आप रुकें, फिर धीरे धीरे आप सांसों को भरते हुए एक बार ऊपर की ओर आएँ। एक बार फिर से सांसों को भरिए, धीरे धीरे वापस, सांस भरे ऊपर। तो यह मंडूकासन है। बैठे वज्रासन में, तो जो लोग वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन नहीं कर सकते, वो लोग इसे कुर्सियों पर भी बैठ करके कर सकते हैं। किसी किसी का वेट बहुत ज़्यादा होने की स्थिति में वो लोग वज्रासन की स्थिति में बैठ करके मंडूकासन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए छूट है, वो कुर्सियों पर भी बैठ करके इसे कर सकते हैं। आइए शशांक आसन करेंगे, जिसका नाम शशांक आसन भी है। शशांक आसन कर लेने से कंसंट्रेशन हमारा अच्छा हो जाता है, मन की चंचलता दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है। दोनों हाथों को खोल दीजिए, गहरी सांस भरते हुए आप धीरे धीरे पीछे जाएं, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हाथों को आगे लाइए नीचे की ओर। आप अपनी मस्तक को जमीन से लगाएं,
एक बार फिर जितना आगे ले जा सके सांस भरते हुए आप पीछे जाएं। सांसों को बाहर किया हमने, धीरे धीरे हम अपने हाथों को नीचे लाते हैं, पृथ्वी पर लगाते हैं, मस्तक हमारी जमीन पे, दोनों हाथों को ऊपर ले आइए और पार्श्व भागों से खोल दीजिए। तो ये रहा हमारा शशांक आसन। अब हम स्थितियों को चेंज करते हैं। अब हमने दाहिने पैर को सामने ले आते हैं ये, और फिर इसको आराम से लगा के बैठ जाते हैं। हमको करना है गोमुख आसन। ध्यान दीजिए, जिन किसी को पाइल्स की भी समस्या रहती है वो लोग इस गोमुख आसन को रोज किया करेंगे। हमने वज्रासन में बैठ करके दाहिने पैर को बाहर निकालते हुए बाएं पैर के थाई के ऊपर से ले जाते हैं और दूसरी तरफ जमीन पे पैर के पंजे को टिका देते हैं। ये देखिए बहुत आसान है। पैर का पंजा दूसरी ओर रहता है, बाहर की ओर। जिस पैर को हमने ऊपर किया उस हाथ को आप ऊपर ले जाएं, जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से ले जाइए और पीछे से दोनों हाथों को आप पकड़ लीजिए। थोड़ा देर आप इसे रोक के रखें, कुछ देर शांत रहें। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। आप थोड़ी देर रोक के रखें, फिर धीरे धीरे हाथों को वापस लाएं। ये अब हम स्थिति को चेंज करते हैं। अब फिर से हम पैरों को वज्रासन की स्थिति में ले गए। अब बाईं पैर को लाते हैं और दाएं पैर के थाई के ऊपर से आप दूसरी ओर ले जाएं। पृथ्वी पर ये हमारा पैर का पंजा आगे कुछ लोगों का रहता है, कुछ लोगों का यहाँ रहता है। कोशिश करना है इसको हम जितना पीछे ले जा सके और पैर का पंजा बाहर रख सके। ये देखिए आराम से। तो इस स्थिति में हम लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है, घबराना नहीं है। बहुत ही अच्छा मौसम है और दिव्य वातावरण में हम लोग ये योगाभ्यास कर रहे हैं। आप धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाएं, थोड़ा देर रोक के रखें, कुछ देर रुकें। मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। कल पूरे प्रदेश में खूब जोरदार आंधी और बारिश दोनों रहे। न जाने कितने पेड़ उखड़ गए, न जाने कितने बिजली के खम्भे गिर गए और वातावरण अभी भी दिव्य है। बहुत ही सुहाना मौसम चल रहा है। तो हवाएं खूब तेज चल रही है, आपको घबराना नहीं है। ये रहा हमारा गोमुख आसन। अब हम वापस आते हैं। तो देखिए ये हमने गोमुख आसन किया, हम लोगों ने अभी शुगर के लिए भी आसन किया, मंडूक आसन किया, फिर हम लोगों ने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए शशक आसन वगैरह किया। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अब हमको अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 5 तरह के आसन करने हैं। तो जो 5 तरीके का आसन होता है हमें अभी उसको ध्यान से करना है। तो जो 5 तरीके का आसन है उसको सबको करना है। जो युवा वर्ग के लोग हैं वो ध्यान देंगे। जो हमारा सबसे पहला आसन है वो पश्चिमोत्तानासन है, फिर दूसरा महालासन, फिर चक्रासन, शीर्षासन। ये सब आसन अभी हमें लोगों को करना है। तो आइए हम लोग सीधे बैठ जाते हैं। दोनों पैरों को आप सीधा कर दीजिए फिर से। बहुत साधारण है। जिनको अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो वो लोग इन 5 आसनों को करेंगे। और जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जो बहुत वेट जिनका बहुत ज़्यादा है, वो लोग इसे करने से थोड़ा ध्यान दें कि वो कर पाते हैं कि नहीं, उसी हिसाब से करें अपनी सामर्थ्य और क्षमता अनुसार। ज़बरदस्ती नहीं है। सांसों को भरिए, हाथों को पीछे ले जाएं, सांस बाहर, दोनों हाथों को हमने वापस लाते। ये देखिए हाथ की अंगुलियों से पैर की अंगुलियों को पकड़ लिए। बहुत आसान है। ये देखिए हमने हाथ की अंगुलियों से पैर की अंगुलियों को ये पकड़ा है ऐसे। फिर क्या करते हैं, हम अपने मस्तक को नीचे की ओर लाते। ये देखिए इस तरीके से। तो जब भी आप करें, कुछ लोगों का ये नहीं पकड़ में आता है ऐसे, तो इसको छोड़ दें। अगर इतना ही हो रहा है तो इतना ही करें। और कुछ लोगों का ये नहीं जाता है नीचे, तो कोई बात नहीं। कुछ लोगों का ये भी नीचे नहीं लगता है, तो ध्यान देंगे। अभ्यास करने के लिए आप इस तरीके से अभ्यास भी कर सकते हैं। ये 2 से 3 बार जब आप करेंगे तो आपकी ये देखिए जो कोहनी है वो भी जमीन पे रहेगी। ये आप हाथों को नीचे ले जाइए। इस तरीके से आप अभ्यास भी कर सकते हैं। और करना क्या है, आपको दोनों हाथों को यहीं रखना है और सांस बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। मस्तक को आपको अपनी घुटनों से लगाना है। ये देखिए हो सके तो आप अपने हाथों को भी नीचे ले जाएं। 2 से 3 बार। आगे चेंज, सांस भर के पीछे, कोहनी जमीन से। तो ये रहा हमारा बहुत साधारण आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। आइए चेंज करते हैं। दोनों पैरों को हम चेंज कर देते हैं, लेट जाते हैं। अभी हमें इसमें करना है सर्वांगासन। ध्यान दीजिए, तो हमें सर्वांगासन करना है। और जब हम सर्वांगासन करते हैं तो उसमें ध्यान देना होता है कि हमारा पैर जो होता है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो जिनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, वो लोग इसको करें।
क्योंकि वेट के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छा है तो फिर आप योगाभ्यास भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आइए हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को पहले हाफ उठाते हैं। ये देखिए, इसका नाम है अर्धहल आसन। अब हम क्या करेंगे, इसमें सर्वांगासन करना हमको। तो करना कुछ नहीं, बस केवल अपनी पैरों को ऊपर करना है। थोड़ा देर रोक के रखें, कुछ देर आप रुके। आप इसमें 10 से 20 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे पैर को फोल्ड कीजिए, आराम से पैर को नीचे लाइए और सीधा कर दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको सर्वांगासन करना है। तो एक बार फिर कर लीजिए, बहुत आसान है। धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर लाइए आराम से। रोक के रखें, पैर को बिल्कुल सीधा, ध्यान देना है पैर जितना सीधा हो उतना अच्छा है। वापस धीरे धीरे आप पैर को पीछे ले जाइए। देखिए, इसी में हल आसन करना है। हम पैर पीछे ले गए, ये हमने पैरों को जमीन से लगा दिया। फिर पैर सीधा करते हैं, फोल्ड कीजिए, आराम से नीचे आते हैं। ये तो इसे एक बार फिर से कर लेंगे, बहुत अच्छा है। हलासन है। हलासन करने के लिए हम लोगों को ध्यान देना है। आप धीरे धीरे पहले सर्वांगासन करेंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को ले जाइए पीछे की ओर। ये देखिए, जमीन से लगा दीजिए, दोनों हाथ नीचे। थोड़ा देर रोक के रखें, फिर धीरे धीरे पैर ऊपर, आराम से आप नीचे आ जाएं। तो ये रहा हमारा हल आसन। ध्यान देना है, अभी हम लोगों ने सर्वांगासन किया, फिर हल आसन किया। पहला था हमारा पश्चिमोत्तानासन, दूसरा हमने किया सर्वांगासन, और तीसरे नंबर पे जो हमारा आसन रहा उसका नाम है हलासन। अब इसी में लेटे लेटे हम लोग एक और आसन करेंगे जिसका नाम है चक्रासन। तो चक्रासन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, हमें अपनी दोनों पैरों को फोल्ड करना है, बहुत ही आसान। ये देखिए, आप क्या करेंगे, कुछ देर रुकें, कुछ देर रोक के रखें। हम क्या करते हैं, आराम से धीरे धीरे इसको उठाते हैं। दोनों हाथों को हमने क्या किया, पीछे की ओर लगा दिया। ये थोड़ा पीछे की ओर हमने लगाया इसको। अब बहुत ही धीरे धीरे सांस के साथ, जब आप सांसों को भरेंगे तो इसको ऊपर उठाएंगे, और जब आप सांस बाहर करेंगे तो फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। ध्यान देना है हमको। हम दोनों पैरों को फोल्ड करके अंदर लाए हैं, दोनों हाथों को हमने पीछे लगाया है। अब बहुत ही आसान तरीके से हम इसको उठा देते हैं। थोड़ा देर रोक के रखें, सांस बाहर, और धीरे धीरे आप नीचे आ जाएं। पैर को सीधा कर दीजिए। आप इसमें अभ्यास करने के लिए दोनों पैर के पंजों को बिल्कुल सीधा करके उठा सकते हैं। आप अपनी टोपे भी बैलेंस बना सकते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार ही इसे करेंगे। आइए हम दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं। दाहिने हाथ को आप फिर से दूसरी ओर रखें और आराम से उठ के बैठ जाएं। तो ये 4 आसन रहा अभी हमारा, जो हम लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए करना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए करना है। इसमें हम एक आसन अभी और करेंगे, आपको भी करना है। आसन बड़ा ही सरल है, शीर्षासन। देखिए, जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं वो लोग सर्वांगासन ही करेंगे। कहते हैं शीर्षासन सभी आसनों का राजा है। सभी आसनों का राजा है कहने का मतलब जिनको काले काले बाल चाहिए, बिल्कुल काले बाल एकदम, वो लोग भी शीर्षासन किया करें, सबसे अच्छा है। और उनका बाल टूटेगा नहीं, पकेगा नहीं, झड़ेगा नहीं। और कहा ही गया है कि सभी आसनों में जो शीर्षासन होता है वो सभी आसनों का राजा है। तो इस राजा आसन को आपको हमेशा करना है। जो ना कर पाए वो लोग सर्वांगासन ही कर लिया करें, क्योंकि सर्वांगासन से भी वही लाभ होता है जो हमें शीर्षासन से होता है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। हम लोग आराम से पहले बैठ जाते हैं। देखिए, शीर्षासन करने के लिए आपको कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को फ्रंट पे लाते हैं। देखिए, बहुत आसान। हमने सर को ज़मीन पे लगाया, पैर को बिल्कुल उठा दिया। ये देखिए, अब आपको इसको अपनी क्षमता अनुसार करना है।
हम क्या करते हैं, धीरे धीरे दोनों पैर को उठाते, ये सीधा कर दीजिए और फिर इसको कुछ देर रुके, फिर पैर को फोल्ड कीजिए, आराम से नीचे लाइए, घुटने लगाइए, उठ करके बैठ जाते हैं। तो ये 5 आसन हमें प्रतिदिन करना है, जिनको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है। और जो युवा वर्ग के बच्चे हैं उन्हें तो ये आसन प्रतिदिन करना ही है। आइए अब हम लोग लेट जाएंगे, फिर से पेट की बल लेटना है, बहुत ही साधारण है, कुछ नहीं करना है, हम आराम से धीरे धीरे पेट की बल लेट जाते हैं। दोनों पैरों को आप बिल्कुल सीधा रखें, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। आइए हम लोग चेंज करेंगे। अभी हमें पेट की बल लेट करके मकर आसन करना है। तो मकर आसन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को पहले स्टैंड बना लीजिए। जिनको कमर में दर्द है, जो कमर दर्द के पेशेंट है, उन्हें रोज करना चाहिए, कम से कम 5 से 7 बार और 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। तो आप अभी 2 से 3 बार कीजिए। एक एक पैर को फोल्ड कीजिए आराम आराम से। जब आप एक एक पैर को फोल्ड करेंगे, देखिए सामान्य सांसों में भी किया जाता है और सांसों के साथ भी किया जाता है। अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल सांसों के साथ आप कीजिए। सांस भरते हुए एक एक पैर को फोल्ड कीजिए, सांसों को बाहर कीजिए, फिर पैर को वापस कर दीजिए। ये पहले सिंगल पैरों से करते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण, एकदम सुहाना मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं प्रकृति चल रही है। तो हमें इस दिव्य वातावरण में ये योग और प्राणायाम तक करने का जो अवसर मिल रहा है, हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आइए दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड कीजिए लगातार। ये पहले सिंगल पैरों से करते हैं, फिर दोनों पैरों से। हाथों को आप अंदर की ओर ही रखें, फिर वापस आए। फटाफट करना है, बहुत ढेर सारे अभी चीज़ें करनी है हम लोगों को, जाना नहीं कहीं। आगे की ओर चलेंगे। आप दोनों हाथों को थाई के नीचे लगा दीजिए, थोड़ी जमीन पे गहरी सांसों को भरिए। शलभ आसन की पहली प्रक्रिया, एक एक पैर से सांस भरते हुए आप धीरे धीरे इसे ऊपर उठाएं, रोक के रखें। पैर की पंजों में बाहर की ओर खिंचाव। जिनको कमर में दर्द है वो लोग करेंगे। जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो नाभि के नीचे का जो बढ़ा हुआ वेट होता है उसको भी कम करता है। सांस बाहर, पैर नीचे। एक एक बार फिर कीजिए, सांस भर के ऊपर, सांस बाहर तो नीचे। धीरे धीरे ऊपर लाएं, वापस। कम से कम 2 से 3 बार एक तरफ से। ये फिर चेंज करेंगे इसमें। अभी हम लोगों ने सिंगल पैरों से किया, देखिए अभी हम एक एक पैर से किए। अब इसे ही हमें दोनों पैर से करना है। तो ध्यान देना है, दोनों पैरों से जब हम करें तो बहुत ही आसान है, ये कुछ नहीं करना है। दोनों हाथों को आप नीचे लगाइए, गहरी सांस भरिए। थोड़ी अभी जमीन पे लगा के रखना है आपको। सांस भरिए, धीरे धीरे हाथ अंदर की ओर रख के पैरों को ऊपर उठाइए, थोड़ा रोक के रखें। सांस बाहर, पैर नीचे। केवल 1 से 1.5 फीट उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है। फिर से धीरे धीरे ऊपर लाएं, सांसों को बाहर कीजिए, वापस। तो 2 बार इस तरीके से आप करेंगे। फिर इसकी अगली प्रक्रिया आपको करनी है, शलभ आसन की जो अगली प्रक्रिया है हम लोग उसको करेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को बिल्कुल पहले सीधा कीजिए और दोनों पैर सीधा। अब आप क्या कीजिए, बाएं हाथ को पीछे कमर के ऊपर लगाइए, दाहिना हाथ आपका आगे की ओर, बाएं हाथ आपके कमर के ऊपर। गहरी सांसों को भरें। आगे से दाहिने हाथ को पीछे से बाएं पैर को उठा के रखें, थोड़ा देर रुकें, सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। एक बार फिर कीजिए दूसरी ओर, थोड़ा रुकें, वापस। एक एक बार फिर कीजिए। जो लोग कमर से परेशान हैं वो लोग इसे प्रतिदिन करेंगे 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार। वापस। ये देखिए, ये शलभ आसन की दूसरी प्रक्रिया है। हमको इसको रोज करना है।
अब इसकी अगली प्रक्रिया हमें बहुत ही साधारण तरीके से एक एक आसनों को देखना है और अभी अभी करना भी है, केवल देखना नहीं है। आइए इसकी अगली प्रक्रिया, दोनों हाथ आप पीछे की ओर ले जाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए और बिल्कुल पीछे की ओर ले जाइए, जितना आप ले जा सकते हैं। ये हाथ को सीधा कर दीजिए, सांस भरते हुए हमें ऊपर की ओर उठना है। हाथ जितना पीछे खींच सके आप, बहुत अच्छा है। सांस बाहर, धीरे धीरे नीचे कीजिए। हाथ जितना सीधा रहेगा उतना अच्छा है। वापस। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ करके धीरे धीरे हम आगे से अपनी गर्दन और चेस्ट को उठाते हैं। नाभि हमारा फर्श पे लगा होता है, दोनों पैर के पंजे पीछे से मिले होते हैं। अब हम हाथों की स्थिति चेंज करेंगे। अभी हमने राइट से लेफ्ट को पकड़ा था, अब लेफ्ट से आप राइट को पकड़िए, फिर से चेंज कीजिए हाथों को और एक बार फिर उठना है, कम से कम 2 बार। गहरी सांस भरिए। शलभासन की अगली प्रक्रिया है, ऊपर की ओर आए, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर, थोड़ा रोक के रखें, वापस। अब आप आगे लाइए दोनों हाथ। तो ये तो रहा शलभासन, इसी में हम आगे चलेंगे। आपको रुकना नहीं है। जिनको कमर में दर्द है वो लोग ध्यान से देखेंगे, वो लोग इसे अभी छोड़ के नहीं जाएंगे, आराम से एक एक आसनों को करेंगे और उसके लाभ के बारे में ध्यान से सुनेंगे और ये भी चेक करेंगे कि उनकी प्रक्रियाएं ठीक है कि नहीं। आइए आगे चलते हैं। भुजंगासन करना है, दोनों हाथों को आप अंदर की ओर लाएं। जो पहली बार करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे, अभी पूरा एक साथ उठाने के हाथों को जरूरत नहीं है, वो लोग धीरे धीरे ही हाथों को अपने ऊपर लाएंगे। आइए, जो पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान से देखें, पहले धीरे धीरे करें। सांस भरे, थोड़ा उठे, सांस भर के थोड़ा ऊपर उठे, कोहनी को अभी जमीन से लगा के रखें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक साथ पूरा नहीं उठाना है। सांस को बाहर कीजिए, वापस आइए, दोनों पैर के पंजे पीछे से मिलो, एक बार फिर कीजिए। आप ऊपर लाइए दोनों हाथों को, कोहनी जमीन पे लगा के रखें, पंजे बिल्कुल सीधे, पैर के पंजे पीछे से मिले हुए, दृष्टि सामने की ओर, सांस बाहर, वापस। जो पहली बार कर रहे हैं वो भी ऐसे करेंगे। आइए फिर थोड़ा आगे चलते हैं, हाथ को थोड़ा अंदर लाइए, गहरी सांस भरिए, फिर थोड़ा हाफ उठिए, हाफ उठना है, हाफ अभी पूरा नहीं करना है, धीरे धीरे कीजिए। आप अभी अभ्यास कर रहे हैं तो इसको धीरे धीरे ही करना है। सांस बाहर, धीरे धीरे वापस आए, एक बार फिर कीजिए, गहरी सांस भरिए ऊपर की ओर, सांस बाहर, वापस। जब शुरू कीजिए तो आप लोग धीरे धीरे इसको किया कीजिए, वापस 2 से 3 बार। अब आप फिर से सांस को भरिए, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए, हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, पीछे से पैर का पंजा हमारे एक साथ मिला हुआ हो, गर्दन आसमान की ओर। आप हाथों को चाहे जितना अंदर ले आए सामर्थ्य अनुसार, थोड़ा देर रोक के रखें, गर्दन आसमान की ओर, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर कीजिए, आराम से रोक के रखें, कुछ देर रुके, सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। तो ये इस तरीके से करना है, आपको धीरे धीरे ही अभ्यास को बढ़ाना है, न कि एक बार में पूरा फास्ट करके एक ही सीधा बार कर, ऐसा नहीं। अब दोनों हाथों को आप ले आइए नीचे, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ लगाइए, थोड़ी हाथ के पंजों पे, सांस भरिए, एक बार फिर से भुजंगासन ही करना है। चेंज कीजिए, थोड़ा देर रोक के रखिए, हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, पीछे से पैर के पंजे मिले हुए, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर करना है, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएं, थोड़ा देर रोक के रखें,
सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर कीजिए, सांसों को भर के धीरे धीरे आप ऊपर आए, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस आइए। जी, इस तरीके से करना है भुजंगासन। आइए इसी में तिर्यक भुजंगासन भी कर लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा 1.5 फीट का फासला बना दिया। दोनों हाथों को फिर से कंधों के पास लाएं, पीछे से दोनों पैरों में जगह। भुजंगासन की अगली प्रक्रिया तिर्यक भुजंगासन। गहरी सांसों को भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आए। अब गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर से घुमाते हैं। बाएं पैर की एड़ियों को देखने की कोशिश कीजिए। गर्दन सीधी, सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। एक बार फिर चेंज करते हैं इसको दूसरी ओर से। सांस भरिए ऊपर की ओर। अब बाईं ओर से गर्दन घुमाए, दाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश कीजिए। गर्दन सीधी, सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आए। कम से कम 2 बार। एक बार फिर कीजिए, ऊपर, धीरे धीरे इसको लाइए। गर्दन सीधी, सांस बाहर, वापस। एक बार फिर कीजिए। एक तरफ से कम 2 से 3 बार कर सकते हैं। जिनको व्याधियां हैं वो लोग इसे ज़्यादा करेंगे, जो कमर दर्द से परेशान हैं। ये रहा हमारा भुजंगासन। तो जिनको समस्या है वो लोग भुजंगासन को कम से कम 5 से 7 बार रोज कर लिया करेंगे। आइए, अब चूंकि हम लोग लेटे हुए हैं तो दोनों पैरों को फिर से मिला के रखिए। आप दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए। इसे कहते हैं विपरीत नौकासन। गहरी सांस भरते हुए हम लोग आगे से हाथों को, पीछे से पैरों को एक साथ उठाते हैं और 5 से 10 सेकेंड रोक के रखने की कोशिश करते हैं। पूरा हमारा शरीर का जो भार होता है वो नाभि चक्र पे होता है। आइए, थोड़ा देर रोक के रखें। सांस बाहर, नीचे। एक बार आपको फिर करना है विपरीत नौकासन। आप फिर कीजिए, उठाइए पूरा। वापस, दोनों हाथ पास में लाइए। अब हम स्थितियों को चेंज कर देते हैं। ये आइए, आप भी लेट जाइए। पेट से हम पीठ की बल आ जाते हैं, ध्यान देना है। तो अब हम पीठ की बल लेट करके आसन करेंगे। तो आइए, आराम आराम से करेंगे। जिनको वेट कम करना है, वजन घटाना है अपना, वो लोग ध्यान से देखें। गहरी सांस भरते हुए आप एक एक पैर को ऊपर की ओर लाएं, 1 से 1.5 फीट। उत्तान पादासन। पैर को रोक के रखें, पैर की पंजों में बाहर की ओर खिंचाव। सांस बाहर, पैर नीचे। एक बार फिर कीजिए। दूसरी ओर पैर को उठाएं, थोड़ा रोक के रखें। सांस बाहर, वापस। एक एक बार फिर कीजिए। गहरी सांस भरते हुए पैर को उठाएं, सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। एक एक बार फिर, कम से कम 2 से 3 बार इसको कर लीजिए। अभी आराम आराम से। सांस बाहर, पैर नीचे। अभी सांसों के साथ कर रहे हैं। अब सामान्य सांसों में आप केवल पैर उठाइए और नीचे लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, ध्यान देना है, जब हमको इसको लगातार करना होगा तो एक ही पैर से भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप लगातार 20 बार ऐसे कीजिए, पहले दाईं ओर से। अब फिर इसे बाईं ओर से कीजिए। वजन घटाना है तो मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ध्यान दीजिए, ये आपको 20 बार ऐसे रोज करना है, दाईं ओर से, और 20 बार बाईं ओर से। अब आप क्या करेंगे, अब दोनों पैर से पहले धीरे धीरे कीजिए। आइए, सांस भर के दोनों पैर को आप 1 से 1.5 फीट उठाएं। पैर को रोक के रखें। पैर के घुटने में बिल्कुल तनाव, खिंचाव। घुटना फोल्ड ना कीजिए। पैर की पंजों में खिंचाव। बाहर, सांस बाहर, पैर को नीचे लाएं। एक बार फिर सांस भरते हुए पैर को ऊपर लाएं, 1 से 1.5 फीट रोक के रखें। कुछ देर रुकें।
जब आपके पैरों में कंपन हो तब आप नीचे ले आए। कम से कम 5 से 10 सेकेंड तो हमको रोक करके ही रखना है। 10 सेकेंड के बाद हम चाहें तो इसको धीरे धीरे नीचे ला सकते हैं वापस। एक बार आप फिर कीजिए, गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे पैरों को ऊपर लाइए, थोड़ा देर रोक के रखें, सांस को बाहर कीजिए, पैर नीचे। अब देखिए इस तरीके से आपको पहले धीरे धीरे करना है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लगातार 10 बार कम से कम कर सकते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों पैर को मिला लीजिए आराम से। 1 2 3, जमीन पे पैर नहीं लगाना। 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, फिर इसको थोड़ा अपनी सामर्थ्य अनुसार मध्यम गति से भी कीजिए। आइए, ये रहा हमारा उत्तान पादासन वेट को घटाने के लिए। एक एक पैर से हमने पहले धीरे धीरे किया, फिर दोनों पैरों से किया, और पहले स्लो और फिर मध्यम। अब चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग पीठ की बल लेटे, तो इसमें जो भी आसन अभी हम लोग आसान तरीके से कर ले, और जो लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम करते चलेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। तो आइए इसी तरीके से लेटे लेटे हम लोग पवन मुक्त आसन कर लेते हैं। पवन मुक्त ये हवा को मुक्त करता है, गैस को। जिनको एसिडिटी की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, उदर विकार जिनका बढ़ जाता है, जिनके कॉन्स्टिपेशन अच्छे नहीं होते हैं, वो लोग इसे प्रतिदिन क्या करें, हम क्या करते हैं, बाएं पैर को सीधा रखते हैं, दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं। ये देखिए, अब आप दोनों हाथों को ब्लॉक कीजिए, पैर के उस पार ले जाइए। देखिए अभी क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको अंदर लाते हैं, थाई को चेस्ट से लगाते हैं पहले। ये देखिए, पहले आपको थाई से चेस्ट लगाइए, ये एक एक पैर को अंदर लाइए, छोड़िए, फिर अंदर और बाहर। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इसको धीरे धीरे करेंगे तो आप होने लगेगा। फिर क्या करते हैं, जब भी हमारा इतना होने लगे तो आप फिर से सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे से उठें, दूसरा पैर सीधा, अपनी नासिका को घुटनों से लगाएं, सांस बाहर, गर्दन नीचे, पैर सीधा कीजिए। दूसरी ओर से फिर से एक बार अंदर बाहर करके आप चेक कर लीजिए कि हो रहा है कि नहीं, थाई हमारा चेस्ट से स्पर्श कर रहा है कि नहीं। ये फिर सांस भरिए सिंगल पैरों से, दूसरा पैर सीधा, सांस बाहर, वापस। एक एक बार आप फिर कर लीजिए, ऊपर लाए, थोड़ा रोक के रखें, सांस बाहर, पैर सीधा। एक बार फिर कीजिए, अंदर की ओर लाए, सांस बाहर, पैर सीधा। अभी हम लोगों ने सिंगल पैरों से किया, अब आप इसे दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों पैर फोल्ड किया, ये आराम से, वापस, पैर सीधा। एक बार फिर कीजिए, सांस भरते हुए अंदर की ओर लाए, सांस बाहर, पैर सीधा। ये तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन करना है। अब अगर हमारी क्षमता हो, सामर्थ्य हो, तो हम लोग आसान तरीके से इसको ऐसे पकड़ करके थोड़ा झूल भी सकते हैं। ये देखिए, जो बच्चे हैं वो लोग इसको इस तरीके से करके भी करते हैं। और आप भी अभी थोड़ा बच्चे बनिए, इसलिए कि जब बच्चा बनेंगे तभी आप योगाभ्यास कर पाएंगे। आपकी सोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए, आपको योगाभ्यास करना है। ये थोड़ा थोड़ा इसको 3 से 5 बार से लेके 10 से 20 बार आप कर लीजिए। पूरे आपके शरीर के जो रक्त संचार की गति है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी आपकी। इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, पैर को सीधा कर देते हैं। अब हम लोग इसमें चेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने पवन मुक्तासन किया, फिर थोड़ा झूला झूले, फिर अब चेंज करेंगे। ये अब आप एक पैर को उठाइए और द्विचक्रासन करना है, ध्यान देना है, हमें द्विचक्रासन करना है। पहले सिंगल पैरों से और फिर एक साथ। दोनों हाथों को आप नीचे की ओर लगाएं, थोड़ा रोक के रखें, गर्दन सीधी। आप दाहिने पैर को उठाइए और आराम आराम से राइट लेग को आप ऊपर ले आएं, और धीरे धीरे जैसे हम बाइसिकल चलाते हैं ये, उस तरीके से आपको इसे लगातार कम से कम 5 to 7 टाइम फ्रंट एंड 5 to 7 बैक, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से। वातावरण आज बिल्कुल ही दिव्य है, बिल्कुल सुहाने मौसम। ये तो तेज हवाएं चल रही हैं, और प्रकृति के द्वारा उन हवाओं के साथ चल रही तमाम ऊर्जा
और शक्ति के स्रोत विभिन्न औषधियाँ हमारे और आपके शरीर को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रही हैं और हमें ऊर्जा से परिपूर्ण कर रही है, हमारे अंदर एनर्जी दे रही है। ये लगातार। तो अभी हम लोगों ने सिंगल पैर से द्विचक्रासन किया। अब ध्यान देना है, एक एक पैर से हमने पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज किया। अब आपको इसको दोनों पैर से करना है। तो दोनों पैर से करते समय भी थोड़ा हमको ध्यान रखना है, बहुत ही साधारण है। हम दोनों पैर को उठाते हैं आराम से, आप जैसे बाइसिकल चलाते हैं दोनों पैर से एक साथ कीजिए। ये धीरे धीरे आराम आराम से करते हैं। 5 से 10 बार आगे की ओर कीजिए, चेंज, फिर वापस दूसरी ओर से भी आपको इसे करना है। कीजिए आराम आराम से, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, भागना नहीं है, आराम आराम से करना है। ये फिर रुक गए। जिनके कमर में दर्द रहा करे वो दोनों पैरों से नहीं, वो एक एक पैर से ही करेंगे। ये रहा हमारा द्विचक्रासन। अभी हमको कहीं जाना नहीं है, अभी हम लेटे हुए, तो इसमें 1-2 आसन अभी हमको और करना है। आइए हम लोग क्या करेंगे, पादवृत्तासन। पैर को वृत्ताकार घुमाने की कोशिश कीजिए, अंडाकार। एक पैर को उठाइए दाहिने पैर को, अब इसे आप गोल गोल घुमाइए, धीरे धीरे पैरों को गोल गोल घुमाते। ये देखिए आराम आराम से आपको इसको करना है, धीरे धीरे। फिर चेंज, दूसरी ओर से दूसरा पैर सीधा रखिए, जितना आराम से कर सके उतना कीजिए। फिर चेंज। अब इसे आपको दूसरी ओर से करना है। ये दोनों पैरों से करना बहुत जरूरी है। एक पैर से अगर आप करके एक पैर से छोड़ देंगे तो एक तरफ के पैर आपके हल्के और दूसरी तरफ की भारी नजर आएंगे, आपको अजीब सा महसूस होगा। तो इसलिए जब भी आप कीजिए दोनों तरफ से कीजिए, बहुत जरूरी है ये। तो ये रहा हमारा पादवृत्तासन। पहले अभी हम लोगों ने एक एक पैर से किया, अब आप इसे काम कीजिए दोनों पैर से करने की कोशिश कीजिए। तो दोनों पैर से जब करना हो तो हम लोग दोनों पैरों को मिला के रखते हैं। जिनके कमर में दर्द रहा करे वो दोनों पैरों से ना करें, वो एक एक पैर से ही करें। और बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, आसान तरीके से करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। दोनों पैर उठाइए, आराम आराम से इसको घुमाइए गोल गोल, धीरे धीरे पूरा पैर नीचे जाए, ध्यान दीजिए। फिर चेंज, नीचे से ऊपर की ओर लाए, आराम आराम से। क्लॉकवाइज 5 से 7 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 to 7 राइट से, 5 to 7 लेफ्ट। तो ये पादवृत्तासन भी बहुत जरूरी है जिनको अपनी वेट को कम करना है। तो इस तरह के जो आसन है वो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें सामर्थ्य अनुसार ही करना चाहिए। आइए अभी आपको जाना नहीं है, अब आप क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे आपको अर्धहल आसन करना है। क्योंकि जिनको वेट घटाना है अर्धहल आसन उसमें लाभकारी होता है। कुछ नहीं करना है, दोनों पैर को आप ऊपर उठा के रखें, केवल 90 डिग्री पे रोक के रखें इसको, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधा। थोड़ा देर रुके, फिर अभ्यास करने के लिए आप एक पैर को सीधा कीजिए, दूसरे को नीचे लाइए, देखिए। फिर नीचे वाले को ऊपर ले जाइए और ऊपर वाले को नीचे लाइए, आराम आराम से। ये अभ्यास करना इस तरीके से आपको, ये जितना आप अंदर ले जा सके धीरे धीरे। ये कम से कम 5 से 10 बार एक तरफ से कर सकते हैं इसको। ये फिर चेंज करेंगे, फिर दोनों पैरों से लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आपको प्रतिदिन करना है और सामर्थ्य अनुसार करना है। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता अनुसार ही आसनों को बढ़ाएंगे। ये जरूरी नहीं होता है कि एक ही बार में आप 10 से 20 बार करें, ठीक है। तो आइए हम लोग अब दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, दाईं हाथ को बाएं कंधे की ओर लगाएं, आराम से उठ करके बैठ जाते हैं। ये तो अभी क्या करना है कि हमको अपनी क्षमता अनुसार ही योगाभ्यास और सारे आसनों को करना है। तो भी आप सीधे बैठे बिल्कुल,
और सीधे बैठ करके भी अभी हम लोगों को थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करना है। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है, पैर से भी होता है और हाथ से भी होता है। तो ध्यान देना है कि सूक्ष्म व्यायाम जब हम हाथों से करते हैं तो जिनके हाथ की उंगलियों में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो गई है, जिनको सर्वाइकल की समस्या है, वो लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथों को आप सामने लाएं, हथेलियां बिल्कुल सीधी, सांसों को भरिए, दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं, थोड़ी देर रोक के रखें, सांस बाहर, दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए। एक बार फिर से गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे अंदर की ओर लाएं, सांस बाहर, दोनों हाथ की मुट्ठियां खोल दीजिए। कम से कम आपको 3 से 5 बार इस तरीके से करना है। ध्यान दीजिए, जिनके अंगुलियों में दर्द हो, पंजे में दर्द हो, कोहनी में, कंधों में दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है, सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, तो उनके लिए बहुत विशेष पैकेज चल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, एक एक हाथों को अंदर और बाहर, ये हाथ की पंजे बिल्कुल। अब सामान्य सांसों में अब क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ये आगे पीछे लगातार कीजिए, कम से कम 5 से 7 बार आप इसे आगे और 5 से 7 बार पीछे करेंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। फिर क्या करते हैं, रुकते हैं। देखिए, जैसे जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनकी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई है, वो लोग क्या करते हैं, जब करते हैं तो एक बार में हाथ भर जाते हैं। तो उस स्थिति में उनको अपने हाथों को फिर नीचे लाना है। कोई ये जरूरी नहीं होता कि एक ही बार जब हम हाथों को ऊपर करें तो सारा स्टेप ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हाथों को सामने लाएं, अब इसे फिर गोल गोल घुमाइए, ये दूसरी ओर से। इसको ऐसे भी घुमाया जा सकता है, ये देखिए, आप दोनों हाथों को मिला करके भी घुमाएंगे और साइड से भी घुमाएंगे। जब आप मिला करके घुमाते हैं तो हाथों में प्रेशर ज़्यादा होती है, ये ध्यान दीजिए। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब फिर चेंज करेंगे। इसका जो अगला स्टेप है, हम क्या करते हैं, फिर दोनों हाथों को आपस में समानांतर रखते हुए हथेलियाँ चेंज करते हैं। सांस भर के हाथों को ऊपर ले गए, सांसों को बाहर कीजिए, पंजों को ले जाइए पीछे की ओर, पृष्ठभाग से लगाइए। दोनों कोहनी जो होती है बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। आप कुछ देर रुकें, फिर सांस को भरिए, हाथ ऊपर लाइए, सांस बाहर, हाथ नीचे। इसी तरीके से आप सामान्य सांसों में भी कर सकते हैं। सांसों के साथ, सामान्य सांसों के साथ ऐसे भी आप कीजिए। जिनको समस्या है वो सांसों के साथ करेंगे, जिनको समस्या नहीं है वो सामान्य सांसों में करेंगे। कम से कम 5 से 7 बार एक करें। अब चेंज कीजिए। अभी हम यहाँ रखे थे, हमने क्या किया, स्थिति को चेंज किया। अभी हम लोग फ्रंट से किए, अब हमें इसे साइड से करना है, पार्श्व भागों से। दोनों हाथों को आप कंधों के पास रखें, एक एक हाथ खोलिए, धीरे धीरे, आराम आराम से। घबराना नहीं है, बहुत ज़रूरी है। जिनकी अवस्था बहुत ज़्यादा है, जो 40-50 साल के हो गए हों, तो वो लोग आराम से इसे बैठे बैठे योगाभ्यास करें। जिनको बहुत आसन नहीं करना है, जो कर नहीं पा रहे हैं, वो लोग बैठ के सूक्ष्म व्यायाम प्रतिदिन करेंगे। अब सामान्य सांसों में हाथों को पूरा नीचे से ऊपर लाना है, ये देखिए, एक साथ। फिर रुक गए। जब आपके हाथ भर जाए, दर्द होने लगे, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, हाथों को वापस लाएंगे आगे की ओर और फिर इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे। प्रसन्नता के साथ आप इसे कीजिए। आपको घबराना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। लगातार आपको यह अभ्यास करते रहना है। एक आसन कीजिए, थोड़ा देर शांत रहिए, फिर एक आसन कीजिए, फिर 5 से 10 सेकंड आप शांत रहिए। धीरे धीरे जब आप लगातार रोज करने लगेंगे तो आपकी आदत अच्छी हो जाएगी, आप फिर इसे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे। अब दोनों हाथों को घुटनों के पास रखें, चेंज करते हैं, सांस भरते हैं, दाहिने हाथ को ऊपर लाइए, साइड से प्रेस कीजिए, सांस बाहर, हाथों को वापस लाइए। फिर एक बार चेंज करते हैं, दूसरी ओर से, सांस बाहर, वापस, लगातार। ये धीरे धीरे करना है इसको। कम से कम 2 से 3 बार आप दाईं ओर से कीजिए, बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 बार बाईं ओर से। इसका अगला स्टेप, दोनों हाथों को आप सामने की ओर लाएं, ब्लॉक कीजिए, गहरी सांस भरिए, फिर इसे अंदर की ओर लाएं, सांस बाहर, हाथों को सीधा कर दीजिए। एक बार फिर सांसों को भरिए, अंदर की ओर, सांस बाहर, वापस। 2 से 3 बार, वापस। अब हम इसे चेंज करते हैं। अब आप दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, फिर धीरे धीरे सांसों को भरिए, दोनों हाथों को पीछे लगाएं, प्रेस कीजिए,
वापस। एक बार फिर सांस भर के अंदर की ओर दबाएं, वापस, कम से कम 3 बार, फिर वापस। अब चेंज करेंगे, अब हाथों को फिर वहीं लाइए आप, अब दोनों हाथ की कोहनी को आगे लाइए फ्रंट, ये 1 2 3 4, कम से कम 5 to 7 टाइम कीजिए, 5 6 7, फिर चेंज। अब आप हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों ओर थोड़ा थोड़ा इसे धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाएं, जितना आप कर सकते हैं सामर्थ्य अनुसार। इसे रोज करना है, ध्यान देना है, कहीं घबराना नहीं है। और ये हर व्यक्ति करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो हाथ की अंगुलियों से लेकर के, पंजे से लेके, कोहनी से लेके, कंधे से लेके, स्पॉन्डिलाइटिस से लेके, दिमाग भी उनका, माइग्रेन अच्छा नहीं, याददाश्त उनका अच्छा नहीं है, सर में दर्द होता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब हम ये बार बार इसको प्रेस करते हैं तो इससे बहुत असर पड़ता है हमारे ब्रेन पे। जब हम इसे दोनों ओर से करते हैं तो और भी अच्छा होता है, फिर हम इसको पीछे से करते हैं, फिर फ्रंट से करते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड जो इसमें है क्या करता है, वो जैसे एक तरीके से डीएक्टिवेट हो चुका है तो फिर धीरे धीरे वो एक्टिवेट होने लगता है। तो हम लोग इसको रोज किया करेंगे। आइए आगे की ओर चलते हैं, फिर चेंज कीजिए। दाहिने हाथ को पीछे, बाईं हाथ को, एक एक तरफ से लगातार पीछे की ओर घुमा दीजिए इसको, कम से कम 2 से 3 बार। ये इतना हो गया। अब इसमें हम और आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, दोनों हाथों को आप आराम से लाइए, इस तरीके से आप रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार कोई भी आसन योगाभ्यास करेंगे, हाथों को भी आप ऐसे ही रखें। आइए, सांसों को भरते हुए ग्रीवाचालन करेंगे। जिनको सर्वाइकल की समस्या हो वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, जिनको हार्निया की समस्या है वो पीछे नहीं झुकाएंगे। बाकी सभी स्टेप हम लोग करेंगे एक साथ। आइए, गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे आप गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, सांस को बाहर कीजिए, गर्दन वापस। एक बार फिर सांसों को भरिए, धीरे धीरे हम नीचे ले आए, सांस बाहर, गर्दन सीधी। एक बार फिर कीजिए, पीछे की ओर, सांस बाहर, गर्दन सीधी, वापस। फिर नीचे ले आइए, वापस। 2 से 3 बार एक तरफ से। हार्निया वाले गर्दन पीछे नहीं झुकाएंगे, सर्वाइकल वाले गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे। ये अभी हम लोगों ने फ्रंट एंड बैक किया, अब इसे साइड से करते हैं। गहरी सांस भरिए, धीरे धीरे गर्दन को दाएं कंधे की ओर घुमाएं, वापस ले जाइए, सांस बाहर, गर्दन सीधी। एक बार फिर चेंज, वापस। दो बार, फिर चेंज करते हैं। अभी हम लोगों ने गर्दन को घुमाया है, अब हमें गर्दन को झुकाना है। सांस भरिए, गर्दन को दाएं कंधे की ओर ले आए, नीचे, सांस बाहर, गर्दन सीधी। एक बार फिर दूसरी ओर, वापस। कम से कम 2 से 3 बार, ये बहुत जरूरी है। कम से कम 2 से 3 बार इसे कर लेना है। जिनको समस्या है वो लोग सांसों के साथ, जिनको नहीं है वो सामान्य सांसों में भी कर सकते हैं। आइए, अब आप लोग गर्दन को नीचे झुकाएं और धीरे धीरे कम से कम 3 से 5 बार इसे आप क्लॉकवाइज, 3 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, लगातार। फिर रुक जाते हैं। अब चेंज करेंगे, दोनों हाथ आप ऊपर कीजिए, एक साथ लाएं, पूरे चेहरे से हाथों को स्पर्श कराएं। तो देखिए, ये सूक्ष्म व्यायाम है, इसमें भी बहुत सी स्टेप हैं जिसको अभी हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं होती है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे रोज करना है। प्रतिदिन जब आप करेंगे तो हर दिन हम थोड़ा थोड़ा कुछ नया करते चलेंगे। तो अभी हमको क्या करना है, जितना हम आराम से कर सकते हैं उतना करें। आपको क्या करना है, रोज हम बताते हैं कि रोज सुबह उठ करके हम सबसे पहले गर्म पानी जो होता है, गुनगुना पानी। अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि सर गर्मी है तो गुनगुना पानी कैसे सेवन करें। जिनको लगता है कि वो ज़्यादा गुनगुना, तो बहुत हिट करके, बहुत गर्म करके पानियों को नहीं पीना होता, आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। और ध्यान देना है, पानी जब भी पीना है किसी चटाई वगैरह पे बैठ करके ही पीना है, चौकी पर बैठ करके पीना है, खड़े होकर के पानी नहीं पीना है।
दूसरा ये है कि अगर जिनको लगता है जिनके घर में तांबे के पात्र उपलब्ध हों तो वो लोग रात को तांबे के पात्र में पानी रख दिया करें और सुबह उसी पानी को पिया करें, क्योंकि तांबे के पात्र का पानी पीने से भी हमारे शरीर की हज़ारों व्याधियाँ नष्ट होती हैं। केवल तांबे के पात्र के पानी का सेवन करने से। हो सके तो आप उसमें कोई चांदी की वस्तु भी डाल सकते हैं, छोटी छोटी। अब हम क्या करेंगे, पानी पीने के बाद जब हम फ्रेश हो जाएंगे तब फ्रेश होने के बाद ही हमें योगाभ्यास करना है। अगर हमारा पेट साफ नहीं है, ध्यान दीजिए, कुछ लोग एक बार गए, 2 बार गए, फिर भी पेट साफ नहीं हुआ आपका, और जब पेट आपका साफ नहीं हुआ है तब आप उस समय बैठ करके योगाभ्यास नहीं करेंगे। ध्यान देना है, आपका पेट साफ होना चाहिए, आपका पेट खाली होना चाहिए। जब भी आप योगाभ्यास करने के लिए, योग या फिर प्राणायाम करने के लिए, कोई भी वार्म अप एक्सरसाइज करने के लिए जब भी आप आएँ तो आपका पेट खाली होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। दूसरी बात, फिर कल की बात आप लोग को रोज़ बताई जाती है। योगाभ्यास, प्रश्न था कि सर योगाभ्यास करने के बाद हम तुरंत चाय पी सकते हैं या फिर हम पानी तुरंत पी सकते हैं? तो देखिए, आप चाहे योगाभ्यास कीजिए या फिर आप वार्म अप कीजिए, कहीं से दौड़ के आइए, तुरंत आप कोई चीज़ सेवन नहीं कर सकते। ये बहुत साधारण सी बात है। आप अगर योगाभ्यास कर रहे हैं तो योगाभ्यास करने के आपको कम से कम ध्यान देना है कि 20 मिनट तक तो आपको कुछ भी नहीं लेना है। आपको 20 मिनट तक कुछ भी सेवन नहीं करना है, चाहे वो पानी हो या फिर चाय हो। और चाय का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि चाय में कैफीन, चाय में मोफिन, चाय में निकोटीन, चाय में 17 तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक है। तो चाय के बारे में तो हमें विचार ही नहीं करना है। दूसरा ये करना है कि जब हम योगाभ्यास कर ले, प्राणायाम कर ले, हो सके तो आप कम से कम आधे घंटे बाद कुछ ले सकते हैं, अन्यथा कम से कम कोशिश कीजिए कि 20 मिनट तक हम कुछ भी सेवन ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तुरंत योगाभ्यास करने के बाद तुरंत जा करके खाने पे ही नहीं टूटना है हमको, क्योंकि हमने योगाभ्यास किया है तो कुछ लाभ के लिए। तो थोड़ा संयम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, और संयम हमारे लिए होना भी चाहिए, क्योंकि अगर योग करने वाले व्यक्ति के अंदर संयम नहीं है तो फिर उसका योग बेकार है। तो आपके पास भी संयम होना चाहिए। दूसरी बात, आपको अगर लगता है कि आपका फिर भी इम्यूनिटी अच्छा नहीं है तो आप गिलोय का सेवन कीजिए। गिलोय का टैबलेट मिल सकता है, गिलोय का काढ़ा बना के पी सकते हैं, गिलोय की डंठल भी आती है, कहीं नीम पे चढ़ा हुआ मिल जाए तो आप गिलोय का सेवन कीजिए नित्य प्रतिदिन। गिलोय एक तरीके से एंटीबायोटिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है वो। तो आप रोज़ गिलोय का सेवन कीजिए। दूसरा ये कि जो लोग को उपलब्ध हो जाए, अगर वो चाहते कि हम हमेशा नौजवान रहे, हमारी नस नाड़ियाँ बिल्कुल मजबूत रहे, सर में दर्द वगैरह ना रहे, हमारे हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, हम बिल्कुल हमेशा युवा की तरह बने रहे, तो वो लोग प्रतिदिन आंवला और एलोवेरा का सेवन किया करेंगे। एलोवेरा के 2 ढक्कन कम से कम 10 से 20 ml या एलोवेरा की जूस और 10 से 20 ml आपको आंवला की जूस को मिला करके सेवन करना है, क्योंकि जब आप दोनों को मिला लेते हैं फिर आप कम से कम 100 ml पानी में दोनों को मिला दीजिए। 100 ml पानी में दोनों को मिलाने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको सेवन करेंगे, और ये कब करना है? खाली पेट करना है, ध्यान दीजिए। और एक और बात, जो लोग सुबह जलपान करते हैं तो जलपान के साथ ही साथ आप आंवला एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये खाली पेट करना है। दूसरा, अगर आप ले सकें, अगर आप उसको पी सकें तो आप तुलसी पंचांग को भी ले सकते हैं। कभी तुलसी पंचांग ले लीजिए, कभी आंवला अलग ले लीजिए, कभी एलोवेरा अलग ले लीजिए, कभी मिला के ले लीजिए। तो आप इन सब चीज़ों को जब आप लेते रहेंगे तो आपकी शरीर वैसे भी ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगी और आपको थकान नहीं होगी, हताश नहीं होगी, आपके अंदर हताशा आएगी नहीं, नकारात्मकता आएगी नहीं, आप हमेशा 24 घंटे ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। तो आप आटा का मैगी नूडल और ये तमाम तरह की चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाने से अच्छा कहीं है कि आप सुबह में औषधियों का सेवन कीजिए, क्योंकि जब आप औषधियों का सेवन करेंगे तो फिर आपके लिए ही वह लाभकारी है, अन्यथा पिज्ज़ा, बर्गर और नूडल खाने से आपके शरीर स्वस्थ नहीं होंगे, ये मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको। तो अगर आप योगाभ्यास कर रहे हैं, वेट को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट को भी ठीक कीजिए और फालतू की चीज़ों को छोड़ करके औषधियों का भी सेवन करना शुरू कीजिए, जिससे कि आपकी काया के साथ आपकी माया भी थोड़ी बदल सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के सत्र के लिए इतना ही, हम अगले सत्र में आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए हम लोग हमेशा 24 घंटे जो हमारे हैं, तो 24 घंटे हम प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में हमेशा खुशी बनी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आइए, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनको सर में दर्द, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, जिनकी बुद्धि बिल्कुल बेकार हो गई है, बार बार कोई चीज़ याद करते भूल जाते हैं, या फिर उनको चक्कर आता है, दौरे पड़ते अचानक गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम अति आवश्यक है। तो हम लोग 3 से 5 बार भ्रामरी करेंगे। आइए, दोनों हाथ सीधा कर दीजिए, आप अंगुष्ठ भाग को अंदर ले जाइए।
शांत हो जाते हैं। 3 बार आप उद्गीत कीजिए। आइए दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपनी ईश को नमन करें। ओम शांति। आज के योग सत्र को जिन लोगों ने, जो भाई बहन जो योग साधक ने अटेंड किया, उनको योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। आप हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे व सुखी रहें। तो हम लोग अगले दिन फिर आपसे 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम शांति।